कि ए भुजा वाले एक वर्ग के चारों कोनों ए बी सी तथा डी पर समान परिणाम क्यू तथा समान प्रकृति के आवेश रखे गए हैं, तो ए पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करें। एक वर्ग है ए बी सी डी, इनकी भुजाएं हैं ए बी बी सी डी सी और डी ए। प्रत्येक भुजा जो है सो ए है तथा प्रत्येक कॉर्नर पर बराबर परिणाम क्यू के आवेश रखे गए हैं। इनका परिणाम भी बराबर है और प्रकृति भी एक समान है। तो ए बिंदु पर और तीनों आवेश के कारण जो लगने वाला बल है उस बल की गणना हमको करना है। यह हिसाब कूलॉम्स लॉ पर आधारित है और जो आवेश के जो अध्यारोपण के सिद्धांत है, सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, उस पर यह प्रश्न आधारित है। तो सबसे पहले हम ए बिंदु पर बी बिंदु पर स्थिर चार्ज के कारण हम बल की गणना करेंगे। या सबसे पहले निकाल लेंगे कि ए बिंदु पर कौन कौन से बल लग रहे हैं। निकालेंगे ए बिंदु पर लगने वाले बल, लगने वाला बल। मान लिया कि यह बल क्या है, यह बल F1। इस F1 का वैल्यू कूलॉम्स के नियम के अनुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ भी Q चार्ज है और यहाँ भी Q चार्ज है, तो Q इंटू Q, Q का स्क्वायर, और जो बीच की दूरी है दोनों चार्ज की A है, तो यह A का स्क्वायर हो गया। यह समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर ए बिंदु पर लगने वाला बल F2 निकालेंगे। F2 निकालेंगे जो चार्ज डी बिंदु पर है उसके कारण। यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q के स्क्वायर बटे A का स्क्वायर। समीकरण सेकेंड हुआ। इसकी दिशा हो जाएगी इसकी जो डायरेक्शन होगा वह हो जाएगा D से A की ओर, D से A की ओर। इसका डायरेक्शन हो जाएगा B से A की ओर, इसका डायरेक्शन हो जाएगा। अब यह दोनों बल F1 और F2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए इस दोनों बल के कारण ए बिंदु पर परिणामी बल निकालेंगे। F1 तथा F2 का परिणामी बल निकालेंगे। रिजल्टेंट फोर्स जिसको बोलते हैं, परिणामी बल Fr निकालेंगे। यह हो जाएगा अंडर रूट F1 का स्क्वायर जो F2 का स्क्वायर जो 2F1 इंटू F2 कॉस थीटा हो जाएगा। यह Fr अंडर रूट हो जाएगा F1 का स्क्वायर जो F2 का स्क्वायर जो, यह दोनों F1 और F2 एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर है, इसलिए थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। F1 इंटू F2 इंटू कॉस 90 डिग्री हो गया।
एफ आर जब निकालेंगे तो यह हो जाएगा F1 का स्क्वायर जोड़ F2 का स्क्वायर cos 90 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए यह 0 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब निकाल लेंगे एफ आर। एफ आर बराबर F1 की वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा ए का क्यू के स्क्वायर और ए का स्क्वायर और इसका होल का स्क्वायर हो जाएगा, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू का स्क्वायर बटे ए का स्क्वायर का होल का स्क्वायर। यह निकालेंगे एफ आर बराबर, यह अंडर रूट ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू के स्क्वायर बटे आर का स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यह F2 बराबर इतना का स्क्वायर जो इतना का स्क्वायर, तो 2 इंटू इतना का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर से इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो यह बच जाएगा एफ आर बराबर, यह एफ आर बराबर बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू के स्क्वायर बटे आर का स्क्वायर अंडर √2 बचेगा। अब निकालेंगे सी बिंदु पर स्थित चार्ज के कारण ए पर लगने वाला बल। लिखेंगे ए बिंदु पर लगने वाला तीसरा बल F3। F3 जो बल लगेगा उसकी डायरेक्शन एफ आर की ही डायरेक्शन होगी, सी से ए की ओर। यह मान लिया कि यह तीसरा F3 फोर्स है, यह F3 फोर्स है, तो F3 बराबर हो जाएगा, F3 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू का स्क्वायर बटे यहाँ से यहाँ तक की दूरी का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा अंडर रूट 2a होगा, क्योंकि वर्ग का जो डायगोनल होता है वह √2 गुना भुजा होता है, तो यह √2a का होल स्क्वायर हो गया। इसको जब तोड़ेंगे तो यह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू का स्क्वायर बटे 2a का स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए ए बिंदु पर लगने वाला कुल बल, ए बिंदु पर लगने वाला कुल बल निकालेंगे। लगने वाला ए बिंदु पर लगने वाला कुल बल निकालेंगे। कुल बल F निकालें, यह हो जाएगा एफ आर और प्लस F3, तो एफ आर का वैल्यू